अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजकुमार है ना, कोई सामान्य आदमी है? राजकुमार हैं। सूर्योदय नहीं देखते हैं, सूर्यास्त के बाद नहीं मिलते हैं, तो ये कहाँ हैं? राजकोष के खजाने का पैसा लेते हैं, वेतन लेते हैं ना, भत्ता लेते हैं ना, कैबिनेट मंत्री का सुविधा लेते हैं ना, तो आखिर है कहाँ? आकाश में है, पाताल में है, अंतरिक्ष में है, या इसरो के वैज्ञानिक संस्थान में है, या राघोपुर में है कि फुलवरिया में है, दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में है, देश में है कि विदेश में है? भाई, विपक्ष का नेता राजनीतिक रूप से गुमशुदा हो जाएगा, शारीरिक रूप से लापता हो जाएगा, और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक का आत्मसम्मान नहीं है कि बोल नहीं रहे हैं। इसलिए हम लालू जी से अनुरोध करेंगे कि एक पिता हैं आप, और आपके जैसा पिता कोई नहीं मिलेगा किसी को। नमस्कार, बिहान इंडिया के खास कार्यक्रम पॉलिटिकल प्रसंग में आप सबका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय वित्त बजट पेश किया और इसके बाद से ही बिहार में जो पिछले एक सप्ताह से चर्चा का विषय बना हुआ था विशेष राज्य का दर्जा, हालांकि इसको कल ही केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया था। अब पक्ष और विपक्ष एक तरह से एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं। पक्ष अपनी उपलब्धि बता रहा है तो विपक्ष इसको झुनझुना बता रहा है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं नागालैंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर दीपक भास्कर जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद पीयूष जी। सर, मेरा यही सवाल है कि हम की मोदी सरकार को जिस तरीके से बिहार की जनता ने सपोर्ट किया, एनडीए को जिस तरीके से सपोर्ट किया, उस हिसाब से तो जिम्मेवारी बनती है उनकी। लेकिन अब जब आज विधानसभा के अंदर नीतीश जी की उपस्थिति में ये घोषणा की गई सरकार के द्वारा कि अब तो 2025 में जो है हमारा रास्ता खुल गया और 2025 में जनता इसी पे वोट देगी, तो बिहार को यही एजेंडा दिखा के इसको वोट लिया जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि विपक्ष अब इस बात को क्यों नहीं पहुंचा पा रही है जनता में? क्या विपक्ष की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? बिहार के विपक्ष, आप देखिए तेजस्वी यादव जी हैं, आज तेजस्वी यादव सत्र शुरू हो रहा है, तेजस्वी यादव जी नहीं है, उपस्थित नहीं है। इस तरह से रिलक्टेंसी के साथ पॉलिटिक्स करके आप सोचेंगे कि इलेक्शन के पहले हम आए और हम जनता को सब कुछ बता पाए, ये भी तो सही नहीं है ना सर। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से अब एक एजेंडा सेट किया जा रहा है इस बजट के माध्यम से कि 2025 में हम यही एजेंडा बनेगा कि बिहार को देखो क्या क्या मिल गया, एक्सप्रेस वे मिल गया, बाढ़ के नियंत्रण के लिए मिल गया, धार्मिक जो है कॉरिडोर, धार्मिक पर्यटन के लिए कॉरिडोर बना दिया गया, विष्णुपद मंदिर हो या फिर बाकी जगह हो। अब ये दिखाया जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा वो तो हमने चर्चा कर ली। मैं यहाँ पे एक सवाल बस यही करना चाहता हूँ कि विपक्ष की भूमिका क्या होगी? क्या विपक्ष को नहीं चाहिए कि बिहार की जनता को ले जाके सही से बातें बताएं और थोड़ा रहे जनता के बीच? तो ये पीयूष जी, विपक्ष को तो जो करना है वो विपक्ष ही करेंगे। बट मुझे खुद भी ये बात बहुत असहज लगती है कि जब आज विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा था तब तेजस्वी नहीं थे। मुझे इसी बात के लिए ना मैं राहुल गांधी को बहुत पसंद करता हूँ इस मामले में कि वो आदमी अपनी हार से ना बिल्कुल घबराया नहीं। वो लगातार निरंतरता, उसमें जो कंटिन्यूटी है, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी जो उसको बोलते हैं हम लोग, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी उसमें है। वो हमको बार बार जो है ना वही दिखता है कि शायद बहुत ज्यादा यंग लोग आहत हो जाते हैं एक बार हार से। ऐसा नहीं होना चाहिए। तेजस्वी जी को, विपक्ष को, कांग्रेस हालांकि कुछ प्रदर्शन कर रही है आजकल, बट हमको लगता है कि और ज्यादा रफ्तार तेज होनी चाहिए क्योंकि इलेक्शन अब सामने में है, लोगों तक पहुंचना जरूरी है। और कुल मिलाकर के बिहार में चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो कांग्रेस हो, उनके पास संगठन उतनी मजबूत नहीं है, इसीलिए आपको बड़े नेता को जमीन पर उतरने की जरूरत है। तो वो सब तो करना ही है इन लोगों को। लेकिन बिहार को स्पेशल स्टेटस का मुद्दा जो है उसको लेकर के अगर विपक्ष जमीन पर जाए, है ना, तो और जो जिस तरह का पैकेज में जिस सारा ब्रेकअप निकाल करके एक रिसर्च कॉपी के साथ अगर लोगों के पास पहुंचा जाए तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग जो है ठगे महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं गांव में रहता हूं, गांव जाता हूं, लोगों से बात करता हूं, सबके मन में ये था कि एक बार विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो शायद हमारा कुछ बेहतर हो जाए। वो तो आज कल ही से मन लोगों का खट्टा हुआ है। तो विपक्ष को तो देखिए, विपक्ष को एग्रेसिवली कैंपेन करना चाहिए। अब वो नहीं कर रहे हैं तो उसमें हम आप क्या कर सकते हैं? विपक्ष को बिहार के विपक्ष को, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आरजेडी हो, इनको दो लोगों से सीखना चाहिए। वो है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी,
और राहुल गांधी जी जी से तो सीखना ही चाहिए कि कैसे पॉलिटिकल कंटिन्यूटी मेंटेन की जाती है, चाहे आपको वैनिश कर दिया जाए, आपको टार्निश कर दिया जाए, आपको एकदम खत्म कर दिया जाए, तब भी आप कैसे दूब के घास की तरह उग आएंगे। वो एक कविता है कि मैं घास की तरह जी उगाऊंगा, तो वैसे की जरूरत है। बिहार में तेजस्वी जी सब क्या कर रहे हैं ना, शायद हमको लगता है कि उनको किसी ने ये समझा दिया है कि आप जब रैली करते हैं तो ढेर लोग आते हैं, तो वहीं आप एड्रेस कर लीजिएगा, जबकि तेजस्वी जी को गांव जाने की जरूरत है। वो लालू जी के पुत्र हैं, उनको लालू जी जी से सीखने की जरूरत है कि आप गांव घर छोटे छोटे मोहल्ले कस्बे में जा करके बैठे लोगों के साथ। अभी बहुत समय है, वो उसमें पोटेंशियल है, वो बन ही सकते हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर बनने का तो मामला उनका है ही, तो अगर वो करें तो शायद बेहतर होगा। बीजेपी को लेकर के किसी को इतनी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है बिहार में, कि बिहार में जी बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, मुझे ऐसा नहीं लगता। जितनी सीटें इनको जी आती हैं उतनी ही लगभग में ये रहेंगे, है ना। जी तो विपक्ष जी थोड़ा मजबूत अच्छे से काम करे। लेकिन हाँ, जी दुखी तो मन हुआ है। दुखी इसलिए हुआ क्योंकि मैं ना नीति खोज रहा था कि कोई जबरदस्त नीति लेकर के आएंगे, और वो सिर्फ बिहार नहीं, बिहार जैसे तमाम जो गरीब राज्य हैं, अकेले बिहार थोड़ी है गरीब, है ना। जी उड़ीसा गरीब है, राजस्थान में भी वही हालत है लगभग, मोर और लेस छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश की भी वही हालत है। तो ऐसी पॉलिसी लेकर आते जिससे कुछ होता, कि लगता है हाँ ये करने से कुछ जी हम आगे बढ़ेंगे। वो नीति पर कोई बात नहीं आई, पैसा पर बात आ गया कि पैसा ले लो, तो ये एकदम जी बनियागिरी हो गया ये। जबकि नीति से बात बनेगी। पैसा तो क्या है जी, आप 58,000 करोड़ दिए आज, कल कोई और सरकार आएगी वो 200 करोड़ देगा, है ना, बोले छोड़ो हटाओ तुमको हम नहीं दे रहे हैं। नीति होगी तो कोई भी सरकार आए उसको देना ही पड़ेगा। आप इस पे चलिए, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं कि चलो जी स्पेशल जी स्टेटस नहीं दिए तो स्पेशल पैकेज ही दे दो। देखिए जी ऐसा जी है ना, राज्य हैं हम, ठीक है ना, हम राज्य हैं और राज्य कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जी फिलहाल हम इस चर्चा को यहीं पे विराम देंगे। सर आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।